नमस्कार। धनु राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम भाव के साथ में शुरुआत करते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो षष्ठ भाव में मंगल के साथ हैं। पुनः मंगल की 8वीं जो दृष्टि है वो प्रथम भाव को दिख रही है। इसी वजह से एक जो सम्यक स्तर, संतुलित स्तर बना रहना चाहिए वो आपके समक्ष है। न बहुत अधिक विश्वास की स्थितियाँ और न ही बहुत कम दृढ़ता के साथ में चलता हुआ व्यक्तित्व। एक सिरे के साथ में आप इस महीने के अंतराल में चलने की तैयारी में हैं। ये क्लैरिटी रखिएगा कि आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ में इस महीने थे कि ये कार्य इस हद के साथ में इस हिसाब से पूरा हो जाएगा, उसमें अभी भी थोड़ा सा समय आपके लिए लग सकता है। उन गुंजाइशों में कतई खुद को नकारात्मक करके आप चलने वाले नहीं हो। दूसरे प्रभावी क्रम के साथ में ये गौर कीजिएगा कि आपको यहाँ अपने लिए जो फाइनेंशियल बर्डन्स की अप्रोच होती है उसको पूरे तरीके से स्वयं से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। जो फर्स्ट हाउस की लॉर्डशिप सिक्स्थ हाउस के साथ में और वीनस की एक तरह से पोजीशंस को जोड़कर लेकर चल रही है, क्लैरिटी है कि बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में बड़े डिसीजन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें आप। यहाँ जोशो खरोश भरपूर है क्योंकि मंगल की दृष्टि सीधी सीधी प्रथम भावस्थ क्रम पर है, परंतु सिर्फ जोशो खरोश के साथ में काम नहीं चलता। ग्राउंड रियलिटी पर कौन सी पोजीशन सामने आ रही है, फंक्शनल बेसिस पर वो एक थॉट प्रोसेस लेकर चलने की ज़रूरत होती है। उसमें थोड़ी सी कमी आपके लिए बनी रह सकती है। इस एक गणना को अपने साथ में बहुत गहराई से स्वीकार करके चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। ये कैलकुलेटिव बेस भी अपने भीतर तक प्रोस्पेक्ट्स के लेवल के साथ में बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी कि जहाँ जहाँ आप लंबे समय से स्वयं के लिए उतार चढ़ाव की स्थितियों को देख रहे थे, उसमें 16 अगस्त के बाद में थोड़ा सा रिलीफ और रिलैक्सेशन आ सकता है। बहुत ज़्यादा गुंजाइशें यहाँ पर नहीं है। कुल जमाजोड़ प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में बात करें, सम्यक दृष्टिकोण है। ले ऑफ जैसे कोई चिंता सता रही थी, मेजर लेवल पर ट्रांसफर तो नहीं हो जाएगी ऐसे कोई टेंशन्स थे, उससे काफ़ी हद तक आपकी इस महीने दूरी बनी हुई है, परंतु कार्यक्षेत्र में जद्दोजहद निरंतर। द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में बात करते हैं तो शनिदेव द्वितीय भाव के अधिपति होकर पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। फंक्शनल बेसिस पर ये क्लैरिटी अपने साथ में आप लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा कि धनागमन के साथ में वृद्धि है। प्रखर पुरुषार्थ की स्थितियाँ आपके साथ निरंतर तौर पर गतिमान होकर चलती चली जा रही है। इस समय की आधारशिला का तत्व विशेष एक और बात के साथ में निकल कर आता है कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, जिसमें कोई भी नीति निर्धारित क्रम सामने निकल कर नहीं आ पा रहा था, उसमें भी सम्यक सिरे के साथ में अब आप खुद के लिए समाधान की स्थितियों को निक्षेपित करके आगे की ओर बढ़ने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। ये क्लैरिटी रखने की ज़रूरत है कि आप जो अटके हुए रुपए पैसे में रोटेशन लेकर आए हैं उसमें संबंध नहीं बिगड़ने पाए। मूलभूत स्तर पर इस बात को अपने भीतर तक स्वीकारोक्ति के प्रामाणिक क्रम में लेकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। और वहीं स्पेसिफिक नोट ये भी निकल कर आता है कि जब द्वितीय पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में हो तो व्यक्ति पारिवारिक जनों की वजह से अधिक भागदौड़ अपने लिए देखता है और वहीं से खुद को मुख्य सिरे में संभाल कर चलने की ज़रूरत, स्थायित्व के साथ में चलने की ज़रूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। वहीं कोई भूमि संबंधित विवाद लंबे समय से अटका हुआ था, कहीं और रुपए पैसे के उस स्तर के साथ में आपके लिए एक सकारात्मक निरूपण नहीं आ पा रहा था, वहाँ पर भी सुधार के संकेतों की गतिविधियों को आप निरंतर तौर पर अपने साथ बढ़ाने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। यही एक मूलभूत तत्व विशेष अपने भीतर तक रखने का प्रयत्न करें। कुल जमाजोड़ फाइनेंसेस के साथ में ये जर्नी आपके लिए एक इवॉल्विंग पर्पज़ में है, ठहराव की गतिविधियों को लेकर चलती चली जा रही है। पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो पराक्रमेश होकर शनिदेव पराक्रम भावस्थ क्रम में है। भरपूर ऊर्जा के संग्रहित क्रम के साथ में आप निरंतर तौर पर गतिमान, मन के भीतर जिन बातों को लेकर लंबे समय से डर और भय के कारण विशेष बने हुए थे, उससे हटकर भी आप अपनी जर्नी को एक अलग प्रोस्पेक्टफुल बेस देते चले जा रहे हैं। ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि यहाँ यात्राएं आपको बेहतरी दे रही है, तो वहीं दूसरे क्रमबद्ध सिरे में इस बात पर भी गौर करें
कि आप कोई भी नई शुरुआत से पुनः निवेदन है कि स्वयं को संभाल कर चलें। जल्दबाजी के सिरों के साथ में अपनी यात्रा को अवलोकित करना और उस सिरे के साथ में कुछ नया देखने की तरफ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सम्यक गतिविधियां अपने लिए बनाकर रखिएगा। हालांकि किसी व्यक्ति विशेष की ओर से महत्वपूर्ण संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं कि इस कार्य की ओर इस तरह से बढ़कर अपनी यात्रा को देखना चाहिए, उस सिरेबद्ध आधार को भी अपने साथ बनाकर रखने का प्रयत्न आप ज़रूर करते चले जाइएगा। उसमें कोई भी रुकावट और बाधा के भाष्य सरीखे स्तर देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। एक और जो बात सामने निकल कर आती है वो ये कि यदि आप मशीनरी संबंधी कामकाज और आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो थर्ड हाउस की पोजीशन क्लियर करती है कि आप वहां से खुद के लिए स्थायित्व को प्राप्त करके आगे बढ़ सकते हैं। चतुर्थ भाव के राहु हैं, बेसलेस फियर की अप्रोच अभी भी डिस्टर्ब कर सकती है। नेटिव प्लेस के साथ कोई भी बड़े निर्णय की तरफ जाने से बचिएगा। एक जॉब चल रही है, लगने लगता है कि सब कुछ छोड़े नेटिव की ओर जाकर बढ़ें। ऐसे गफलत भरे निर्णय से स्वयं को दूर रखने की जरूरत आपके लिए फोर्थ हाउस के रिफ्लेक्सेस के साथ में कांस्टेंट अप्रोच में बनी हुई। तो वहीं चतुर्थी शुक्र देव गुरु बृहस्पति षष्ठ भावस्थ क्रम में शुक्र राशि स्थान में और वो भी मंगल के साथ में है। तो ये अप्रोच बनाकर रखें कि जो भी निर्णय आप ले रहे हैं उसमें स्थायित्व की आशा को अपने साथ में जोड़कर चलने का क्रमबद्ध सिरा अपनाकर आगे बढ़ते चले आप जाइएगा। और वहीं जो आप यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कार्य के साथ में या एजुकेशनल फील्ड के साथ में कोई भी तरीके के डिसीजन की तरफ जा रहे हैं और उसमें आप आर्थिक भार बढ़ा रहे हैं तो पुनः निवेदन है रुक कर चलें। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में भी जल्दबाजी के सिरों को अपनाकर चलना बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ आप काफ़ी हद तक शांत चित्त आभा और भाव के साथ में अपनी जीवन यात्रा को निक्षेपित करने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये निवेदन हम आपसे प्रमुख तौर पर करना चाहेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं ज़्यादा हैं परंतु ग्राउंड लेवल पर उस लेवल के कंसर्न्स नज़र नहीं आते। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो पंचम के अधिपति शुक्र राशि स्थान में और पंचम के कारकाधिपति के साथ हैं, यानी हम मंगल की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अपने रिफ्लेक्सेस को काफ़ी हद तक स्लो डाउन करके रखने की कोशिश करें इस महीने। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रेवल आदि को अवॉइड करते हैं आप तो ज़्यादा अच्छा है। रेस्ट के पर्पसफुल बेसिस के साथ में अपनी जर्नी को एवॉल्व करने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होगी। तो वहीं पंचमेश होकर मंगल जब शुक्र राशि स्थानक क्रम में षष्ठ भावस्थ आधार के साथ में हो तो ये क्लैरिटी बनाकर व्यक्ति को अपने भीतर तक रखनी चाहिए कि वो किसी भी निर्णय में स्वयं को बहुत अधिक स्तर पर नकारात्मक करने वाला नहीं होगा। बहुत अधिक चिंताओं के साथ में स्वयं को आप घेर कर चलने से बचने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। इस समय की वास्तविक हद एक ही बात के साथ निकल कर आती है कि अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास संग्रहित करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ यहाँ एजुकेशन में डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, उससे संभलें। किसी संबंध के साथ में चल रहे हैं, अपेक्षित तौर पर ये देखिएगा कि अगले की तरफ से डिमांड्स आ रही है, धोखे जैसी स्थितियाँ लग रही है तो हम पहले से शांत चित्त स्थितियों से सब कुछ संभालने का प्रयत्न करेंगे। किसी भी सिरे की जल्दबाजी यहाँ आपके लिए ठीक नहीं है। ये मूल मंत्र अपने भीतर तक अवस्थित करके रखने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं हम मेरी चर्चा को षष्ठ भावस्थ क्रम के साथ में आगे बढ़ाएं तो डाइजेस्टिव और कहीं ना कहीं ब्लड को रिलेट करते हुई प्रॉब्लम से यहाँ काफ़ी हद तक संभलने की आपको ज़रूरत रहेगी। जो भी महानुभाव अपने लिए जॉब में या फिर बिजनेस के प्रोस्पेक्ट में लगातार एनिमीज को सामने देख रहे थे, शत्रु गाहे बगाहे बारंबार परेशान कर रहे हैं, नकारात्मक कर रहे हैं, उनसे हटकर जीवन यात्रा को देखने की अभिलाषाओं को अपने साथ में बनाकर रखने का क्रमबद्ध प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। उसी के साथ में विजय की पूरी ही आभा निकल कर आने वाली होती है। ये मूल मंत्र भीतर तक प्रतिध्वनित करके रखने की आपको पूरी आवश्यकताएं हैं। ये फंक्शनल क्लैरिटी लेकर चलें तो वहीं पर आपके लिए इस समय के क्रम में कहीं ना कहीं जो भीतर की शत्रुवत स्थितियां होती है, आलस्य है, नकारात्मक भावों के साथ में लोगों को देखने की प्रवृत्ति है, उनसे दूर हटें। और वहीं जो आप आकस्मिक तौर पर किसी भी समस्या ग्रसित स्थिति के साथ में आते हैं, लोन जैसी अप्रोच की तरफ चलने से बचिएगा। कितना ही प्रेशर आ रहा है, हम उसको डील आउट कर रहे हैं,
परंतु जिस स्थिति से निकल चुके हैं उससे पुनः घिरना नहीं है। बस ये मूल मंत्र काबिज करके जरूर चलें। सर्जरी जैसी कोई भी अप्रोच निकल कर आ रही तो 15 से 26 अगस्त तक का समय ज्यादा व्यवस्थित कहा जाएगा। सप्तम भाव की चर्चा को आगे बढ़ाएं तो सप्तम भाव के अधिपति बुध का नवम भावस्थ क्रम में बुधादित्य योग बनाते हुए चलायमान होते चले जाना, ये स्पष्टता भरे संकेत आपके समक्ष रखने की प्रवृत्तियों को उजागर करता है कि आपके लिए आध्यात्मिक तौर पर यहां प्रगति गृहस्थ पक्ष के साथ में बनी हुई है। यानी कि जीवन की जो सामंजस्य की अनुभूति होती है उसे बहुत गहराई से आप यहां अपने साथ आत्मसात करते हुए आगे बढ़ने की तैयारियों के साथ में रहेंगे। जो यहां 7th हाउस की लॉर्डशिप की पोजीशंस को आप 9th हाउस के साथ में देख रहे हैं, कमीशन संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स निकल कर आते चले जाते हैं। मन के भीतर की शंकाओं को दूर हटाकर जिस यात्रा को तय करना है उसके पूरे पूरे बोध भरे क्रम आप अपने साथ में लेकर चलने की तैयारी यहां पर कर रहे हैं। ये फंक्शनल क्लैरिटी बनाकर रखिएगा। इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज हो गया, हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में कोई भी हस्तक्षेप के साथ में तीव्रगामी होकर अपने कामकाज की स्थितियों को यहां लेकर चलना हो, ऐसा कोई भी सिरा हो गया, वो भी अत्यंत सकारात्मक कहा जाएगा। अष्टम भाव की चर्चा करें तो यहां राहु का दृष्टि संबंध अष्टम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है। संशयवादिता सामने आ सकती है। विदेश संबंधी स्थितियों में थोड़ा सा धीमेपन का क्रम आपके सामने रह सकता है, उसमें भी घबराहट नहीं, क्योंकि 21-22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की जो समय अवधि है उसमें पुनश्च तीव्रगामिता आपके लिए बनी रह सकती है। वहीं नवम भाव की चर्चा करें तो आध्यात्मिक बल आपके साथ निरंतर है, मटेरियलिस्टिक लग्जरी इतनी हावी नहीं है। वहीं इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ में बनी हुई है। जो भी महानुभाव सोलर संबंधी कामकाज में नई शुरुआत करना चाहते हैं, बेटरमेंट है। आप एक जॉब में हैं, फ्रस्ट्रेशन पीक पर है, यूं गुजर बसर नहीं होगा, यहां से निकल कर कुछ और देखना पड़ेगा। उस राह को अपनाने की जो प्रवृत्तियां होती है वो आपके साथ में निरंतर तौर पर बनी रहती हुई प्रतिबिंबित होती चली जाती है। उसमें कोई भी नेगेटिव बेसिस आपके साथ यहाँ प्रोस्पेक्टफुल अप्रोच में नहीं, ये फंक्शनल क्लैरिटी अपने भीतर तक बनाकर रखें। तो वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए वर्किंग फ्रेम के साथ में अटमोस्ट सपोर्टिव रिदम आपके साथ स्टेबलाइज होकर आगे बढ़ती चली जा रही है। 10th हाउस के रिफ्लेक्सेस के साथ में यदि हम बात करते हैं तो आपकी एनर्जी का बेस देखते ही बनता है। छोटी छोटी बातों के साथ नकारात्मकता से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने की पूरी तैयारी स्वयं के लिए स्थापित करते चले जा रहे हैं। इसमें कोई भी और पक्षीय आधार में नकारात्मकता नहीं। हाँ, ये जरूर आप याद रखिएगा कि कुछ लोगों के साथ में जो कई बार मन मुटाव के क्रम निकल कर आते हैं उनसे संभलने की जरूरत है। कोई व्यक्ति वैचारिक विद्रोह के साथ में है, उसको इग्नोर करके चलें। आकस्मिक तौर पर आते हुए अवसरों की गुनगुनाहट में खुद को बिल्कुल भी गायब नहीं करना है, स्थिर होकर चलने की प्रवृत्तियों को स्मृतियों में रखना है। बस यही आप याद रखिएगा। लाभ भाव के साथ में चर्चा करें तो लाभेश होकर शुक्र नवम भावस्थ क्रम के साथ में जुड़े हुए, लाभ और भाग्य का सहयोग निरंतर तौर पर अग्रगामी होकर चलता चला जा रहा है। मनमुटाव जैसी स्थितियों से आप जब लोगों से बच रहे हों और आप अपने विश्वास के सिरों को धीरे धीरे स्थापित कर रहे हों, उसी के साथ में बेहतरी निकल कर आती है। लाभेश का भाग्य भावस्थ क्रम में होना यह भी बताता है कि नए इनिशिएटिव्स के साथ में अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस और प्रॉस्पेरिटी के मेजर्स आपके साथ में रह सकते हैं। उसमें क्यूमुलेटिव प्रिपरेशन को अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। वहीं द्वादश भाव की चर्चा करते हैं तो द्वादश के अधिपति का षष्ठ भाव में होना यही बताता है कि कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में शुरुआती जद्दोजहद के बाद यानी 15-16 अगस्त तक जद्दोजहद के बाद आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस सामने निकल कर आ सकते हैं। इस एक प्रवृत्ति से अपनी स्पष्टता को बनाकर रखने की कोशिश आप जरूर करते चले जाइएगा। तो वहीं 12th हाउस के साथ इस रिफ्लेक्शन को भी लेकर चलने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि मन छोटी छोटी बातों से कहीं पर भी भ्रमित होने वाला नहीं हो। विदेश संबंधी स्थितियों में संकेतों में धीमापन हो, परंतु फिर भी हम प्रयत्न करना बिल्कुल नहीं छोड़ें। और 22 अगस्त के साथ में बेहतरी के प्रामाणिक क्रम आपके समक्ष निकल कर आते चले जाते हैं। वो व्यवस्थित सिरा अपने साथ आप बनाकर जरूर रखिएगा। तो ये था धनु राशि के महानुभावों के लिए, गुरु की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए अगस्त 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।